एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग सो ग्रेट इन योर स्टडीज़। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। सो आज के इस वीडियो में हम कुछ आरबीआई असिस्टेंट रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, बेसिकली फॉर प्री लेवल, राइट। तो हम सबसे पहले एग्जाम के लेवल की बात करें तो एग्जाम का लेवल बिल्कुल बहुत ही ईजी होता है, लाइक डुएबल होते हैं सारे क्वेश्चंस। बस दो चीज़ें मेंटेन करने की हमें यहाँ पे ज़रूरत है, स्पीड एंड देन एक्यूरेसी। अगर स्पीड और एक्यूरेसी संभाल ली तो 100% आपका एग्जाम ये क्लियर है, राइट। तो हमें बस इसी पर ही, इन दोनों पर ही काम करना है आने वाले कुछ दिनों में। और इसलिए मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, ताकि तो एक प्रैक्टिस टाइप सेशन ले लो इसको, ठीक है। तो हम इस वाले हैं, एग्जाम का लेवल काफ़ी मतलब इतना हार्ड नहीं होता है, एकदम डुएबल क्वेश्चंस होते हैं, तो उसी टाइप के क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पहले हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। हर एक क्वेश्चन को पहले पोज करना एंड देन ट्राई करना, सॉल्व करना, राइट। और सॉल्व करके प्लीज कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना, राइट। क्योंकि हम ही एक दूसरे की हेल्प करेंगे। अगर कोई डुएबल अच्छी अप्रोच होगी तो हम उसे भी यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, और अगर किसी का कोई डाउट है तो वो भी कमेंट सेक्शन में पिन कर सकता है। वी विल ट्राई, आई विल ट्राई टू टेक दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इन अपकमिंग वीडियोस, ओके। और अगर पीडीएफ चाहिए तो हम ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। और प्लीज शेयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। Okay, without wasting any time, let's start the first question. So, first question is Sai invested a certain amount in a simple interest at R% per annum for 6 years. He also invested the same amount in the compound interest at 30% per annum for 2 years. If the simple interest is twice the compound interest, then find the rate of interest. Find R means find rate of interest. Okay. तो यहाँ पर एक पर्सन है साई, उसने दो तरीके से अपना अमाउंट स्पेंड किया है, इन्वेस्ट किया है एसआई पे और एक सीआई पे, ठीक है। तो एसआई पे R% पर एनम पे 6 इयर्स के लिए, ठीक है। अब हम एक अमाउंट ले लेते हैं, मान लो एक्स एक्स जो है वो R% पे 6 इयर्स के लिए, तो इतना पूरा ब्याज बनेगा, ठीक है। इंटरेस्ट इतना इंटरेस्ट होगा। सेकेंड इन्होंने लाइन में बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट इज ट्वाइस द कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब ये ट्वाइस होगा किसके, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट 30% पे 2 इयर्स के लिए, तो एक हमारा नेट परसेंटेज निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है एक्स प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई ले लेते हैं। एक्स प्लस वाई, एक्स एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई अपॉन 100। तो ये नेट प्रॉफिट और नेट अमाउंट आ जाएगा इससे, ठीक है। तो यहाँ पर 30 एक्स है और 30 ही वाई है, क्योंकि 2 ईयर के लिए लिया हुआ है। तो 30 प्लस 30 एंड देन 30 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये हो गया 100। यानी कि टोटल जो टोटल रेट बना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर 69, मतलब कि जो अमाउंट है वो 69% हो चुका है, ठीक है। तो अगर हम एक्स अमाउंट ले रहे हैं, एक्स प्रिंसिपल ले रहे हैं, तो उसका 69% जो है हमारा सीआई होगा, ठीक है। और ये दुगना है इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, किसके, एसआई के। तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी। अब ये समझने में आप जितना टाइम लोगे ये स्टेटमेंट को, बस वही टाइम हमारा है, अदरवाइज हम इसको सॉल्व तो इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में टाइम लगा है, राइट, बट इसको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो हम एक्स एक्स कैंसिल कर दिया, ठीक है। हम इसको भी कैंसिल कर देंगे 3 टाइम, फिर 3 से इसको कैंसिल कर दिया तो 23, और 100 कैंसिल हो गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई, 23%। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, राइट। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। देखो अब इसको, ये तो हो गया हमारी डिटेल्ड अप्रोच। अब अगर ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता तो मैं क्या करती, देखो डायरेक्टली आता तो हमें ये पता होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 इयर्स के लिए 30% पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमें पता है कि 69% मिलेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लिखेंगे x इंटू 69/100, और यहाँ पे हो गया मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू, यहाँ पे जो x वैल्यू है ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। x मल्टीप्लाई बाय r मल्टीप्लाई बाय 6/100, 100 कैंसिल, फिर हम इसको 6 से कैंसिल कर देंगे, ये 2 टाइम, और ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, फिर इससे कैंसिल करेंगे तो ये 23 आ गया, ठीक है। और एक्स एक्स तो कैंसिल हो ही गया, बस इतना सा करने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेन इज रनिंग एट a speed of 72 किलोमीटर पर आवर एंड क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म इन 20 seconds एंड अ पोल इन 14 seconds, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब एक पोल को जब ट्रेन क्रॉस करती है तो ट्रेन अपनी ही पूरी लेंथ जितना
डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है, और पोल को वो 14 सेकेंड में कर रही है, ठीक है। पहले तो हमें इसको, क्योंकि आंसर मीटर में चाहिए, तो हम इस 72 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें 72 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 18 करना पड़ेगा, ठीक है। और जो हमारी प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है हमें वो निकालनी है, ये स्पीड हो गई, ठीक है। प्लेटफॉर्म की लेंथ निकालनी है। अब पूरा पूरा अपनी ट्रेन अपनी जितनी लेंथ है उतना डिस्टेंस तो वो 14 सेकेंड में कर रही है, पर जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा अपनी लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ, इस प्लेटफॉर्म की लेंथ को कवर करने के लिए वो 6 सेकेंड्स एक्स्ट्रा ले रही है। मतलब कि इस स्पीड से अगर मैं 6 सेकेंड और ट्रेवल कर लूं, ठीक है, तो मेरे पास प्लेटफॉर्म की लेंथ आ जाएगी। एवरीवन अंडरस्टूड, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है, तो 18 से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 टाइम, फिर 4 5 20, 20 इंटू 6, ये कितना हो गया 120। तो 120 मीटर हमारी जो प्लेटफॉर्म की लेंथ आ गई, राइट। अभी ये बहुत ही ईजी है, हम इसको एक्सप्लेन करने में टाइम लगाते हैं, बट ठीक हमको सॉल्व तो बहुत इजीली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब एक ट्रेन अपनी किसी पोल को क्रॉस करती है, किसी पर्सन को क्रॉस करती है, तो वो अपनी ही डिस्टेंस जितना, अपनी ही लेंथ जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है। तो 14 सेकेंड में तो वो अपनी ही लेंथ कवर करेगी। फिर प्लेटफॉर्म की लेंथ कवर करने के लिए उसको स्टार्टिंग से 20 सेकेंड लग रहे हैं। मतलब कि इस 20 सेकेंड में 12 सेकेंड तो वो 14 सेकेंड तो वो अपनी ही लेंथ कवर कर रही है, बाकी के 6 सेकेंड वो सिर्फ प्लेटफॉर्म की लेंथ कवर कर रही है। तो 72 इंटू 6 इंटू, अब इस 72 को हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में भी तो कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे हमें बस इसको सॉल्व करना है, जस्ट, राइट। सो 18 4 जा 4 6 जा 24, 24 इंटू 5, ये हो गया, ठीक है। आंसर सेम ही आएगा 120। आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू द पैरामीटर ऑफ द सेमी सर्कल, ठीक है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी, ये होगा। पैरामीटर ऑफ द सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर प्लस 2 आर, ठीक है। इसमें क्योंकि डायमीटर भी इंक्लूड होता है ना, इसलिए, क्योंकि जो सेमी सर्कल होता है वो हाफ ऑफ द सर्कल होता है। तो अगर हम सिर्फ 2 पाई आर का हाफ करेंगे तो हमें सिर्फ ये जो कर्व सरफेस है सिर्फ उसी का सम मिलेगा। हमें इसको भी ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये सेमी सर्कल का पैरामीटर होगा। तो इसलिए जो पैरामीटर होता है सेमी सर्कल का वो होता है पाई आर प्लस 2 आर, राइट। तो अब ये बोल रहे हैं कि ये जो है, ये दोनों चीजें ये 108 के बराबर है, यानी कि एल प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 54, क्योंकि हम ये से 2 से कैंसिल कर देंगे तो 54 आ जाएगी। तो एल प्लस बी 54 है। अब यहाँ पे हम रेडियस निकाल लेते हैं, क्योंकि इन्होंने बोला है ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल। तो रेडियस यहाँ से निकल जाएगी, आर कॉमन ले लिया, 22/7 हो गई है, प्लस 2 इक्वल टू अगेन 108, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं पहले, तो ये हो जाएगा 722 मल्टीप्लाई बाय 14, ठीक है। मैं यहाँ पे पूरा सॉल्व करके बता रही हूँ। रेडियस मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा 36 डिवाइड बाय 7, ठीक है, 104 108। अब 36 3 जा 108 होता है, तो रेडियस कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर। अब रेडियस अगर 21 सेंटीमीटर आ गई है, तो इन्होंने तो स्टेटमेंट में बोला है कि ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल और रेडियस सेमी सर्कल की रेडियस दोनों बराबर है, यानी कि ब्रेड्थ जो है हमारी वो कितनी आ जाएगी, हमारी जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी 54 माइनस 21, तो ये हो जाएगी 33 सेंटीमीटर, राइट। 33 सेंटीमीटर अगर लेंथ है तो एरिया रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। एल है 33 और ब्रेड्थ है हमारी 21, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 21 3 सा, तो ये आ जाएगी 693 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ओके। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस, क्योंकि जो सेमी सर्कल का पैरामीटर होता है वो पाई आर प्लस 2 आर होता है। तो बस हमें ये याद होना चाहिए, अदरवाइज हम ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर ये नहीं पता है तो ये क्वेश्चन गया हाथ से, राइट। सो आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट, ठीक है। द स्पीड ऑफ अ मैन इन स्टील वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर, ठीक है। मैन की स्पीड हम ऐसा समझ लेते हैं कि स्पीड ऑफ द मैन स्पीड ऑफ द बोट है इन स्टील वाटर, तो हम इसको v लेते हैं, v इज इक्वल टू 12, और स्ट्रीम को हम ले लेते हैं s,
हम इसको जस्ट बोट एंड स्ट्रीम से जैसा सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ही टेक्स 9 hours टू गो एंड रिटर्न। अब ये जाने में, पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करने में, मतलब कि ये जा रहा है फ्लो के साथ में और आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो जा रहा है फ्लो के साथ में, इट मीन्स डाउन स्ट्रीम स्पीड, तो v प्लस एस यानी कि 16 हो गई, और ये आ रहा है यानी कि v माइनस एस अपोजिट, तो v माइनस एस 12 माइनस 4 ये हो जाएगा 8। तो ये दोनों कितना टाइम लेते हैं जाने में और आने में, ठीक है। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों टुगेदर एक साथ ये ले रहे हैं 9 hours। तो बस हमें इसको सॉल्व करना है, हमारे पास दोनों प्लेस की डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। डी हमने कॉमन ले लिया, 16 और 8 का एलसीएम 16 होता है, ठीक है। इस 1 + 2 ये 9 और ये 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9 और फिर 3 16 जा 16 3 जा 48 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस आ गई दोनों पॉइंट के बीच की। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नाउ नेक्स्ट, द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो, ठीक है। ये 5x है और ये 4x है। 2 years ago the A's age was equal to B's age 4 year later। तो अगर A की एज में 2 माइनस कर देती हूँ यानी कि 2 साल पहले, और B की एज 4 साल बाद बराबर होगी, तो हमें बतानी है कि A की प्रेजेंट एज क्या है। तो A की प्रेजेंट एज है 5x, यहाँ से एक x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 5x माइनस 4x, ये x इक्वल टू 6। अगर x इक्वल टू 6 है तो a की प्रेजेंट एज है 5x, 5 into 6 will be the answer 30 years। So option C will be the correct answer। Now next, sum becomes 12,000 in 2 years and 13,200 in 3 years at a simple interest। Find the principal। देखो 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 देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, 2 साल में जो सम है वो 12,000 हुआ, और 3 साल में जो सम है वो 13,200 हुआ, यानी कि दूसरे साल से तीसरे साल लग तो सिंपल इंटरेस्ट ही रहा है ना। और ये अमाउंट कितने से इंक्रीज हुआ, ये अमाउंट हुआ 1200 से इंक्रीज, यानी कि हर साल जो इंटरेस्ट बन रहा है, सिंपल इंटरेस्ट में तो इंटरेस्ट एक जैसा होता है, तो हर साल जो इंटरेस्ट बन रहा है वो 12 ईयर बन रहा है। और 2 साल के बाद अगर हम कोई भी एक सम ले रहे हैं, मान लो एक्स सम ले रहे हैं, तो 2 साल के बाद इसका इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, 2400। 1200 एक साल में, 2 साल में 2400। और ये सम जब ऐड हुआ हमारे प्रिंसिपल में, तो अमाउंट बना जो कि कितना है, 12,000 है। तो हम यहाँ से सम फाइंड कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 12,000 माइनस 24। तो ये आ गया हमारा इजीली, बहुत इजी क्वेश्चन था, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था ये, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड, ठीक है। इसमें भी इतना टाइम नहीं लगता, हम जस्ट क्या करते कि दूसरे साल में इतना, तीसरे साल में इतना, दोनों का डिफरेंस 1200, यानी कि एक साल में 1200 का इंटरेस्ट बना, तो 2 साल में 2400, 2400 जस्ट सब्ट्रैक्ट कर दो 12,000 में से, आंसर आ गया 9,600। दैट्स इट। आई होप इट्स क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10। अ पर्सन स्पेस 40% ऑफ हिज इनकम। अब ये तो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप लोग ही इसे क्वेश्चन का इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दो, ठीक है। बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, सो आप इसका आंसर दे दो। मैं नहीं बताऊंगी कि इसका आंसर 10,000 है, और मैं ये भी नहीं बताऊंगी कि 40% ऑफ हिज इनकम अगर वो स्पेंड कर दिया है, तो 60% इनकम तो अभी भी सेव करके रखिए। 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5, तो यानी कि 5 में से 2 अगर उसने स्पेंड कर दिए हैं, तो मैं ये नहीं बताऊंगी कि 3 अभी भी उसके पास बचा है। अगर 3 अभी भी उसके पास बचा है, यानी कि 3x उसकी सेविंग है जो कि 6,000 है, और अगर 3x 6,000 है तो x हो जाएगा 2,000, ठीक है। अगर x 2,000 है और 5 यूनिट तो उसकी इनकम थी ना। अब मैं ये भी नहीं बताऊंगी कि अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देती हूँ तो इनकम आ जाएगी, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर 10,000 था, मैं ये नहीं बता रही हूँ, ठीक है। आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके, सो दिस इज द आंसर, ऑप्शन बी मैंने नहीं बताया है, ओके। आपको अभी भी कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने हैं सारे। Okay, so I hope everyone understood each and every questions. So thank you for watching everyone. Please join our Telegram channel and please like, share and subscribe. आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक बहुत ही important है to motivate me to upload more videos. Okay, thank you so much. Have a nice day. Goodbye.